पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड वोटिंग। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 93.2% और तमिलनाडु में 85.1% मतदान हुआ। इन दोनों राज्यों में ये अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल समेत 7 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, खासकर पंजाब के लिए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव। ईरान ने भारत आने वाले जहाजों को कब्जे में ले लिया है। इससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। लेबनान में इजराइल के ताजा हवाई हमले। सीज फायर के बावजूद दक्षिणी लेबनान में हमले हुए हैं, जिसमें कई लोगों के मारे जाने। भारत में हीट वेव का अलर्ट। कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे बिजली की मांग काफी बढ़ गई है। कोणार्क सूर्य मंदिर में ASI का काम शुरू। 100 साल पुरानी ब्रिटिश काल की रेत निकालने के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में ट्रंप पर फायरिंग की कोशिश। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रंप बिल्कुल सुरक्षित हैं। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में TMC पर बोला हमला। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या को उन्होंने TMC की गुंडागर्दी करार दिया है। जमशेदपुर लोकल। शहर में हीट वेव और तूफान का खतरा मंडरा रहा है, साथ ही टाटा स्टील प्रोजेक्ट्स पर भी अपडेट जारी किए गए हैं। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में उछाल। मध्य पूर्व में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों के साथ महंगाई भी बढ़ गई है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया। बैंकिंग सेक्टर में ये एक बहुत सख्त कार्रवाई की गई है। बिहार की राजनीति में विवाद। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री पर 7वीं फेल होने का विवादित कमेंट किया है। स्कूल असेंबली के लिए उपयोगी। चुनाव आयोग ने मुफ्त उपहारों पर निगरानी बढ़ाई है। बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में प्रलोभन रोकने के सख्त प्रयास किए जा रहे हैं। इजराइल लेबनान सीज फायर 3 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि बातचीत के बाद युद्ध विराम को आगे बढ़ा दिया गया है। ईरान के साथ बातचीत हुई फेल। ट्रंप ने अपने दूतों विटकॉफ और कुशनर को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री वापस लौट गए हैं। झारखंड में हीट वेव। जमशेदपुर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। आगे ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना है। IPL 2026 में धमाकेदार मैच। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में वैभव सूर्यवंशी ने शतक जोड़ा और हैदराबाद ने लक्ष्य हासिल किया। पंजाब किंग्स ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। अशोक लाहिरी बने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक नियुक्ति है। IRFC ने तेलंगाना को 13,615 करोड़ रुपए का लोन दिया। ये लोन हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन की चौंकाने वाली घटना। इंदरलॉक स्टेशन के महिला वॉशरूम में एक आदमी फंदे से लटका हुआ मिला। रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली। दोनों देशों ने 193 सैनिकों को रिहा किया है। युद्ध के बीच ये एक दुर्लभ सहयोग है। बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला नया हमला। शीश महल 2 विवाद को लेकर दिल्ली में लग्जरी प्रॉपर्टी के विजुअल्स जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की ED रेड पर आलोचना की। आईपैक पर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप को केंद्र और राज्य का विवाद नहीं बताया गया है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर का दावा किया। पहले चरण की वोटिंग के बाद उन्होंने कहा कि TMC का जंगल राज अब खत्म होने वाला है।